शुरू होती सोफी और नॉलन को दिखाते हुए। नॉलन एक मैगनीज में फूड राइटर है और इस मर्तबा उसे नया टॉपिक दिया गया है कि पहले के लोग फूड कैसे इकट्ठा करते थे। यानी उसे हंटिंग और गैदरिंग के ऊपर आर्टिकल लिखना था जिसमें वो यही एक्सप्लेन करता है और उसमें वो यही एक्सप्लेन कर सकता था कि यह काम उस वक्त के लोगों के लिए कितना मुश्किल होता होगा। इस बारे में वो उसी वक्त लिख पाता जब उसके पास अपना एक्सपीरियंस होता। तो फिर क्या था, वो डिसाइड करता है कि वह खुद हंटिंग करेगा, लेकिन हंटिंग का उसे पहले से कुछ भी नहीं पता था। इसी सिलसिले में वो सोफ़ी को लेकर सोफ़ी के गांव आया है। सोफ़ी की ग्रैंडपा एक हंटर थे और सोफ़ी को भी बहुत अच्छी हंटिंग आती थी, लेकिन कई साल पहले सोफ़ी ने हंटिंग करना छोड़ दिया था। जिसकी रीज़न वो बताती है कि एक मर्तबा जब वो हंटिंग करने के लिए गई थी तो उसने हिरण की आँख में देख लिया था। उसकी मासूमियत देखकर सोफ़ी के अंदर हिम्मत नहीं हुई उसे मारने की। उस दिन के बाद से आज तक ना तो उसने कभी शिकार किया और ना फिर कभी नॉनवेज खाया है। और आज काफ़ी सालों बाद वो नॉलन के लिए दोबारा यहाँ आई थी क्योंकि नॉलन उसका फियांसे था। शिकार करने के लिए तो दिल उसका भी अभी भी नहीं मानता था, लेकिन नॉलन हेल्प करने के लिए वह अपने बचपन के दोस्त काइल को बुला लेती है। काइल पहले नॉलन को तीर चलाना सिखाता है। नॉलन सीख तो रहा था, लेकिन तीर चलाकर शिकार करने के लिए बहुत प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है और उन्हें तो शिकार अगली सुबह करना था। इसलिए काइल उसे राइफल चलाना सिखाता है, जिससे नॉलन जल्दी ही अच्छे निशान लगाने लगा था। प्रैक्टिस के दौरान काइल और नॉलन की काफ़ी बातें हुई, लेकिन काइल का टॉपिक सिर्फ एक ही था कि सोफी उसकी बचपन की दोस्त है, उसके लिए भी इम्पोर्टेंट है, उसका ख्याल रखती है वगैरह वगैरह। इस चीज़ से नॉलन बहुत ज़्यादा चिढ़ चुका था क्योंकि सोफी उसकी फियांसे थी और जब कोई दूसरा उसके बारे में बातें कर रहा था तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हुआ। सोफी, जो काफ़ी टाइम बाद काइल से मिल रही थी, वो भी नॉलन को छोड़कर काइल को इम्पोर्टेंस देना शुरू कर दी थी और इस चीज़ को लेकर नॉलन काफ़ी चिढ़ जाता है और नाराज़ होकर कमरे में चला जाता है। उसका ये बिहेवियर सोफिया ने नोटिस कर लिया था और उसके पीछे जब जाती है तो नॉलन उसे डांट ही देता है और कहता है कि ये काइल अकेला क्यों आया, अपनी गर्लफ्रेंड को क्यों नहीं लेके आया है। इसकी वजह से हमारी ये ट्रिप खराब हो रहा हो। देखो नॉलन, तुम्हारी वजह से काइल आया है। अगर तुम भी उसके पास नहीं जाकर बैठोगे तो क्या फ़ायदा होगा। ये सारे ट्रिप का नॉलन को भी अपनी गलती का एहसास होता है, इसलिए वो जाकर सोफी से माफ़ी मांग लेता है। इससे पहले कि कोई दूसरा बात कर लेते, काइल उनके पास आ गया। नॉलन एक और मर्तबा वहाँ से चला गया। यहाँ पर काइल ने सोफी को बताया कि उसका ब्रेकअप हो गया है। उसके बिहेवियर से साफ जाहिर था कि वो सारी बातें सोफी से इसलिए कर रहा था क्योंकि वो सोफी को पसंद करता है और नॉलन उसका ये सारा बिहेवियर समझ रहा था कि अब सोफी को नॉलन के खिलाफ थोड़ा थोड़ा भड़काने भी लगा था। काइल ऐसे जैसे उसे नॉलन सोफी के लायक न लग रहा हो। इस वजह से अब सोफी के दिल में भी ऊट-पटांग ख्यालात आने लगे थे। खैर, अब सुबह हुई तो हमने देखा कि काइल और नॉलन अकेले ही जंगल की तरफ निकल रहे थे शिकार के लिए। यहाँ सोफी ने काइल की जेब में गुड लक के तौर पर एक बुलेट रखी। फिर ये दोनों जंगल के लिए निकल गए। अब थोड़ी दूर जाने पर इनके सामने एक हिरण आ गई। काइल ने नॉलन से कहा, अच्छा मौका है, इसे मार दो। नॉलन ने भी उस हिरण के ऊपर गन पॉइंट कर दी, लेकिन उसे मार नहीं पाया क्योंकि वो बहुत रहम दिल नहीं था, वो बहुत नर्म दिल था। लेकिन काइल उसे शिकार की पहले से ही आदत थी, इसलिए वो एक तीर पर फौरन हिरण को मार देता है। इस बाण से हिरण तो गिर गया था लेकिन मरा नहीं था। नॉलन काइल से कहता है, इसे दूसरा तीर मारो ताकि इसका सारा दर्द, इसकी सारी सफरिंग खत्म हो जाए। लेकिन काइल ऐसा करने के बजाय दूर खड़ी एक और हिरण पर उसी के हाथ से बंदूक पकड़कर शूट कर देता है। इस बार हिरण काफ़ी जख्मी हो जाती है लेकिन गिरती नहीं, बल्कि मौका पाती वहाँ से भाग जाती है। हिरण के जिस्म से खून निकल रहा था, जिसका पीछा करते हुए जल्दी से काइल उसके पीछे भागा, लेकिन थोड़ी दूर जाने पर वो निशान खत्म हो गए। नॉलन बार बार काइल के ऊपर चिल्ला रहा था, अब छोड़ो इस हिरण को। जिस तरह वो हिरण के ऊपर पीछे वार किया है, पहले उसे जाकर मारते हैं ताकि उसकी सफरिंग का खत्म हो जाए। एक तरफ हिरण के भागने और दूसरी तरफ नॉलन के शोर मचाने की वजह से बुरी तरह फ्रस्ट्रेट हो गया। खैर, अब वो नॉलन के पीछे ही जाता है उस हिरण को मारने के लिए। तो यहाँ जाकर वे लोग शौक कर रह जाते हैं क्योंकि एक भेड़िया उनके सामने उनके शिकार किए हुए हिरण को खा रहा था। काइल को इन सब चीज़ों की आदत थी, वो यहाँ पे स्टिल खड़ा हो जाता, जबकि नॉलन के तो डर के मारे पसीने छूट गए थे। वो यहाँ से भागना चाहता था, लेकिन काइल उसे कहता है, रुक जाओ,
बिल्कुल सीधे खड़े रहो, जमकर हिलने की कोशिश मत करो, नहीं मारे जाओगे। कायल सीधे खड़े रहते हुए अपने पीछे से गन निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन गन उसकी पिछली पॉकेट में फंस गई थी। नालन से रहा नहीं गया और उसने जल्दी से पीछे मुड़कर कायल की गन को फ्री कर दिया और उसके हिलते ही भेड़िए ने उस पर हमला कर दिया था। कायल बिना वक्त के ही उस भेड़िए के ऊपर शूट तो करता है, लेकिन उस वक्त भेड़िए ने नालन को काफी जख्मी कर दिया था। यहाँ दो और भेड़िए भी आ चुके, जिनमें से एक के ऊपर कायल शूट करने के लिए उन दोनों को वहां से भगा देता है। जख्मी नालन चीख चीख कर अब कायल कायल पुकार रहा था। कायल को तो उसकी हालत देख कर ही शौक लग चुका था। उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कर नालन को यहीं जख्मी छोड़कर वापस चला जाता है। वो जैसे ही सोफी के पास पहुंचा तो अब उसकी हालत और भी ज़्यादा खराब हो चुकी थी, क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो सोफी को बताए क्या। सोफी उससे पूछती है कि नॉलिन कहाँ है और घबराते हुए उसने जवाब दिया, नालन के ऊपर भेड़ियों ने हमला कर दिया। मैंने उसे बचाने की कोशिश की, लेकिन तब तक भेड़ियों ने उसे काफ़ी जख्मी कर दिया था। सोफी की आंखें फटी फटी रह गई। शिकारी पे यकीन नहीं हो रहा था। वो फिर से पूछती है, नालन बताओ, कायल बताओ, नालन जिंदा है भी है कि नहीं या मर गया है। कायल कहता है, पता नहीं, मैं उसे वहीं पर छोड़ आया। अब नॉलिन को बचाने के लिए वो करीब से अपना सब कुछ सामान उठाती है और नालिन को बचाने के लिए जंगल की तरफ निकल जाती है। अब क्योंकि सूफी ये जानती थी कि कायल और नालिन के पास वो हादसा कहाँ पे हुआ था, इसलिए कायल उसके साथ जाता है। जब तक ये लोग जंगल के उस पॉइंट पर पहुँचते हैं तो जाके उनके होश उड़ गए कि नालिन वहाँ नहीं था। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि असल में नॉलन खुद अपनी जान बचाने के लिए आहिस्ता आहिस्ता चलते हुए वहाँ से दूर निकल आया था। बाइक चलाते हुए सोफी वहाँ पर आ पहुँच जाती है जहाँ इन लोगों ने हिरण का शिकार किया था। इस हिरण को मरा हुआ देखकर सोफी को लगा कि कायल उससे झूठ बोल रहा है। कायल ने बोला था कि वो लोग शिकार कर ही रहे थे। अब सोफी को उसकी झूठ की वजह से यह लग रहा था कि शायद कायल ही ने नॉलन को जेलसी में उसे मार दिया हो। गुस्से में सोफी ने उसके ऊपर चिल्लाने लगी और बोलती, बताओ कहाँ है नालन, तुमने उसे मारा है ना, तुम ही उससे जेलिस हो रहे थे और नालन ने मुझे बताया था कि तुम्हारी और नाले की बहस हुई थी रात में, मुझे लेकर तुमने मारा और तुम मुझे बता दो। इतनी सारी बातें करने के बाद कायल अपनी सफाई देने के बजाय उल्टा सोफी से कहता है कि नालन तुम्हारे लायक भी नहीं है, उसे भूल जाओ, उसे छोड़ दो। यह सुनकर सोफी गुस्से से पागल हो गई और यकीन नहीं आ रहा था कि कायल इतना भी बेरहम हो सकता है। गुस्से में वो सिर्फ वहाँ से नालन को ढूंढने के लिए निकल जाती है अकेले, और जंगल में चलते चलते उसे भेड़ियों के कदम के निशान मिल जाते हैं। वो समझ गई कि यही करीबी ही नॉलन होगा। थोड़ी देर बाद उसे नॉलन भी मिल गया। नॉलन बहुत ही जख्मी था। इससे पहले कि वो नॉलन की मदद करती, उसकी अपनी बाइक लड़खड़ा जाती है। बाइक नॉलन को चोट न कर दे इसकी, इसके लिए वो सोफी ने बचाते हुए बाइक की डायरेक्शन मोड़ देती। इसके बाद बाइक एक सख्त दरख्त में जाकर टकरा कर क्रश हो जाती है। अब वो ऐसे भी जख्म हो गई थी। कायल जो दूसरी जंगल मौजूद था उसके सामने भी है। भेड़िए आ जाते, भेड़िए उसे खौफनाक नज़रों से देख रहे थे। कायल अपने आप को बचाने के लिए फौरन राइफल निकालता, लेकिन बदकिस्मती उसे पता चला कि राइफल में गोलियां ही नहीं हैं। अपने आप को बचाने के लिए वो तीर कमान निकालता, लेकिन इससे पहले कि वो भेड़िए के ऊपर हमला करता, भेड़िए ने उससे ऊपर बुरी तरह हमला कर दिया। तो दूसरी तरफ सोफी जो बाइक से गिर गई थी, वो बेहोश हो चुकी थी और जैसे ही उसके होश आया एक भेड़िया उसके ऊपर हमले करने वाला था, लेकिन तेजी से उसने अपना करीब पड़ा हुआ चाकू उठा लिया और भेड़ी के ऊपर वार कर दी और उसको लहूलुहान कर दिया। फिर वो ढलान से लुढ़क कर नीचे गिर गई। इस मर्तबा उससे बहुत सारी चोटें आई थी। उसका हाथ पूरी तरह टूट कर मुड़ गया था। उसके बाद इस वक्त सिर्फ तीर कमान थे। अपने आप को इन भेड़ियों से बचाने के लिए दायां हाथ टूटने की वजह से वो तीर कमान चला भी नहीं सकती थी। तो यही सब सोच रही थी कि उसके सामने एक और भेड़िया आ गया। वो हिम्मत करती है और अपने हाथ को खुद ही सीधा करते हुए तीर कमान चलाती है, लेकिन टूटा हाथ होने की वजह से निशाना सही नहीं लगता है और भेड़िया उसके करीब आ जाता है। तभी नीचे से एक तीर उठाकर भेड़ियों के अंदर घुसेड़ देती है और उससे बच जाती है। मुश्किल से हिम्मत करते हुए वो जंगल किनारे तक आई। आकर वहाँ उसने देखा कि नालन खुद ही अपनी मदद करते हुए यहाँ तक आ गए। तो वो नालन को सहारा देकर उठाती है और अपनी गाड़ी की तरफ लेकर चलती है, जो कायल उसके साथ लेकर यहाँ आया था।
ये लोग जब उस गाड़ी के पास पहुंचते तो काइल को देखकर शौक हो गए, क्योंकि भेड़िए ने उसका बुरा हाल कर दिया था। उसका आधा मुंह तक भेड़ियों ने खा लिया था और वो मर चुका था। यह देखकर सोफिया को रोना तो आया बहुत, लेकिन यह रो नहीं सकती क्योंकि खतरा भेड़ियों का भी टला नहीं था। वो नीचे से फ्यूल गन उठाती है और गाड़ी में फ्यूल भरती हुई वो नालेन को गाड़ी में बिठाकर यहाँ से ले निकल चलती है। इसी के साथ ही यह कहानी यहीं खत्म हो जाती है।